इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि एनवाईसी जो काफी दिनों से प्रोटेस्ट पे थे, उनके लिए बड़ी खबर आई है, बड़ी ब्रेकिंग खबर है। रविंदर रैना बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एनवाईसी जो एम्प्लॉइज काफी दिनों से प्रोटेस्ट पे थे, उनके लिए बड़ी खबर है। और जो रविंदर रैना बताते हैं कि अच्छी खबर है, खुशखबरी है उनके लिए। अब क्या खुशखबरी है अभी साझा होगी उनके साथ। एनवाईसी का जो मसला है, ये क्लेम किया गया है कि वो हल कर दिया गया है। देख सकते हैं कि रविंदर रैना इनके बीच में पहुंचते हुए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथी भाई बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले काफी दिनों से आपने बड़ी जद्दोजहद की, आपको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा, काफी गर्मी आपने देखी। हमारे मुल्क के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा था, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता। आपने मन भी बड़ा किया, मजबूत मन, और एक अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त आपने यहां धरना प्रदर्शन किया, जो कि आपका हक है। आपको याद होगा ये आसिफ साहब, जब हम 2014 में एमएलए बन के आए, असेंबली के अंदर मैंने उस वक्त भी हंगामा किया था आपके लिए। तब आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, चूंकि एनवाईसी की स्कीम खत्म कर दी गई थी, पूरे देश में 2 साल का पीरियड था, खत्म हो गई। उसके बाद जब कैबिनेट ऑर्डर से री इंगेज किया गया एक प्रक्रिया द्वारा, तब हमने कहा कि इनका मसला हल होना चाहिए। लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब एक अधिकारी ने कहा कि ये बैकडोर है। हाय हाय, मैं सच बताऊं, मुझे बड़ी तकलीफ हो गई और मैंने उस वक्त उन अधिकारी को फोन किया, अब आपकी और हमारी बात सड़क के मैदान में होगी, दफ्तर में नहीं होगी। और फिर मुझे इस बात की खुशी है, ये हमारी बहनें, ये कष्टवाड़ी इधर बड़े बैठे हैं, रामनगर, कष्टवाड़, और हमने डोडा, रामबन, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, रजौरी, निशारा, सुंदरबनी, पुंछ और वादी कश्मीर से भी यहां बहुत सारे साथी आए। साथियों, मैं आपको एक बात बोलूं, आप लोग जब यहां धरना करते थे तो मैं कई बार देखता था तो हमें तकलीफ होती। ये प्रबोध गुप्ता साहब जानते हैं, हम इन्हीं लड़ाई करते 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 यहां पहुंचे। कोई चुपचाप घर से उठे तो असेंबली में नहीं पहुंचे थे, लेकिन जब आप यहां आंदोलन करते थे तो मैं आपके बीच में इसलिए बार बार आता था। आपने देखा होगा मैं आगे जमीन पर बैठा, आज भी मैं आया तो मैंने कहा जी, इन्होंने कहा कुर्सी लाओ, मैंने कहा जमीन पर बैठो, क्योंकि अभी आर्डर निकलना बाकी है। आज तक गल बात हुई है, ये भी पक्के गुरु ने इन्हें आख्या कि सस्पेंड करने, कैंसल नहीं आख्या। मैं सुना ना सारी गल्लां, लेकिन ठीक है, असें भी थोड़े कन्ने इत्थे आइए, कदे नहीं गलाया कि तुस घर चलिए, कदा आख्या। ये गल जरूर पूछी होनी, दसो यार के मदद कर सकने, के चाहिए, कोई पानी, बिजली,
कोई भोजन व्यवस्था करचे राती कुत्थे सोंदे मैं पूछो ही नहीं सारे आनी से रोज शामी जिले मैं छुट्टी करिए जाता हा थोड़े कश आंदा हा कई बारी बाहर अंदर जाना पौंदा 2-3 दिन नहीं आया लेकिन जिले दफ्तर घर जाना थोड़े कश आइए हाल चाल पता लाना सुनाओ क्या हाल है किसी चीज की जरूरत है सुनाओ क्योंकि तुस साढ़े चाहो कोई बख नहीं हो और मैं पहले दिन यह गल आखी ही कि अस थोड़े कन्ने कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है कि थोड़े कोई वोट लईए ते असें कोई सरकारां चलानियां ना आखिर इंसान का फर्ज भी तो कोई चीज है फर्ज एक चीज नहीं है क्या खाली वोटां का काम है ना इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए निके निके न्याणे लेइए जिसने साड़ियां भैणां आईयां मैं उन्हें आख्या मैं बड़ा दुख महसूस हुआ और जिले इन्हें लेइए मैं गया गलबात पहली नेगोशिएशन जिले चीफ सेक्रेटरी साहब कहने हुई असें उन्हें आख्या महाराज पाप है नहीं करो ते थोड़ी बड़ी डिमांड ही 2-3 गल्लां और असें खुशी है कि जेडे थोड़े सारे साथी न आसिफ भट्ट जी और जेडे थोड़े वाइस प्रधान सुनील राठौर जी ते थानियां भैणां अज साथियों थोड़े चेहरे एक आस उम्मीद नजर आ रही है खुशी ये दिखिए मेरा मन बड़ा खुश हुआ था और मैं महसूस करा ना आज देखो माता रानी ने मौसम भी कितना शानदार कर उड़िया आज तुसे टेंट भी नहीं लाया होंगे चली जाना काम ते मी लगता कि जेडे थोड़े साथी आसिफ भट्ट जी ए बाकिर जी सुनील राजपूत जी और साड़ियां समरीति जी पूजा ठाकुर जी और जड़ियां कश्तवाड़ दियां और भी जिन्नियां साड़ियां भैणां भरा नौजवान साथियों साड़ा काम है थोड़े कन्ने खड़ोइए थोड़े हक दी आवाज बुलंद करनी पहले भी करते हैं अज भी करने अगे भी अस हमेशा थोड़े करने ऑलवेज थोड़े कन्ने कन्ने इतने और भी बड़े मसले NYC का मसला उहदे कन्ने कन्ने देखो जम्मू कश्मीर च मसले का मसले ने अगर 60-65 सालें च एक करिए 2-4 सालें च एक मसला हल करी ओड़ो 2-4 सालें च एक मसला हल करी ओड़ो सुनाओ ये मसले रोने हैं ये कोई साढ़े कोई 2-4 सालें इशू नहीं बने ना ये पहले तुम किन्ने साल होइए सुनाओ 12-15 साल होइए ना 15 साल पहले ना इतने आसे है ना मोदी सरकार ही लेकिन जिन्हें तुसीं लाया ना तरीके गलत है तुस मजबूरी च लगे खुशी नहीं लगे लेकिन जेडे आर्डर कड्डे गए गलत हूं थोड़े कन्ने कन्ने देखो जेडे साढ़े डेली वेजर और राहुल हांसोरी वो भी जैसे जिस लेखे तुसे साढ़े भरा वो भी साढ़े भरा लेकिन अज वो भी ऐसे कूरा पट्टी पट्टी मी दिखते हैं हाँ वो ठीक है ना उनकी गल्लां ठीक है मैं समझा ना डेली वेजर रैवरे खेल वो सलारिया साड़ा रैवरे जंगलात रैवरे ज़रात जेड़े अलग अलग कल मेरे को नरेगा के भी आते हैं MG नरेगा ओम गार्ड कमला भैन साड़ी मैं उन्हें आख्या और भी जेड़े लिस्टा बनाइए दियो भरावो बनाओ लिस्टा इन्नियां लंबियां चौड़ियां लिस्टा मैं तुसें केस सुना अज तुस जा रहे हो ना तो कल दिखे थे एक डिपार्टमेंट और आई जाना मैं एक चीज का बड़ा दुख है मैं उस दिन इत्थे आया ना रजौरी पुंछ गया जदों NHM दे साढ़े कुछ
साढ़े भैन भरा इत्थे आए, मैं बड़ा दुख महसूस हुआ। अगर मैं हुंदा हा, मैं गेट खोली, उन्हें अपने कमरे ले जांदा, तुस इत्थे एजिटेशन करदे है। लेकिन जिले मी खबर लगदी ही मेरे मी तुस मिलन आंदे है, मैं कदा थोड़ा कोई दरवाजा बंद किया? मैं आख्या लियाओ जल्दी करो। मैं इत्थे आना हा, मैं इधर नहीं था, रजौरी पुंछ के टूर पर गया था, और वो एनएचएम के हमारे भाई बहन, हमारे वो भी हमारे बच्चे आए कहीं इधर मिलने के लिए, मैं था नहीं। कुछ आपस में पुलिस डिपार्टमेंट और उनके बीच में कुछ हाथापाई होगी, ठीक नहीं हुआ। मैं अगर यहां होता नहीं होता, क्योंकि मैंने गेट खोली उन्हें आखना इधर आओ भाई, अंदर आओ, गल करो। असें सारे दे मसले हल करने, एक एक करिए सारे दे मसले हल करने। कुसे दा अज होना, कुसे दा कल होना, परसों होना, लेकिन जरूर करगे। साथियों, ये 60 सालें च अगर चौं 5 सालें च एक एक भी मसला हल किया होना, हाँ अज तुसें इन्नी धुप नहीं 20 दिन बड़े तुसें तकलीफ दिखी है, तुसें नहीं दिखनी पौंदी, लेकिन फिर भी जीवन एक संघर्ष तुसें कीता, ओदा परिणाम तुसें थोया। और अस साड़ा फर्ज हा गवर्नर साहब कन्नै गल करनी, और करिए। थोड़ा डेपुटेशन गया, मैं सुनील शर्मा साहब, रणवीर सिंह पठानिया साहब, उन्हें आख्या चलो, पठानिया साहब ही आख्या तुस रिपोर्ट बनाओ पूरी। उन्हें पूरी डिटेल, क्योंकि एक बड़े टॉप दे एडवोकेट हैं पठानिया साहब, उन्हें पूरा डिटेल बनाया। सुनील शर्मा साहब उन्हें मिनिस्टर है जिला तुसी री एंगेजमेंट किया हा। मैं कहा चलो भाई जवाब दियो उथे। और उन्हें इस चीज की मी खुशी है कि जिस चाली तुस चाहते हैं गल करना, वैसे ही गल की थी ना। बिल्कुल सर, वैसे सारी सोच, सारा विचार सेम एक। अस आम लोगों का भला करना चाहते हैं, गरीब, मजदूर, किसान, दिहाड़ीदार, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू रीजन दे है, कश्मीर घाटी के, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। एनवाईसी भी हमारे, डेली वेजर राहुल हंस जी और उनकी सारी टीम, सारे डेली वेजर, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़रात, एमजी नरेगा, एनएचएम, होम गार्ड, अलग अलग डिपार्टमेंट जिन्ने न, ये सारे साढ़े न। और अस भी थोड़े कन्नै एक गल तुसें दिखा होना, अस हमेशा जेड़ा काम करदे पूरी ईमानदारी कन्नै और दिल च और दिमाग च सच्चा भाव लइए, और गलांदे जेड़ा बंदा ईमानदारी कन्नै और भगवान की उस ऊपर वाले आज नजर रखिए काम करदा, ऊपर वाला भी ओदी मदद करता है। मन साफ होना चाहिए, दिल च ईमानदारी होनी चाहिए, और देश के प्यार होना चाहिए। जिले साड़ी गड्डी जाती है, नारा मार दे भारत माता की जय, नहीं लगता मैं भी उत्थे चली गया। मैं रोज दिल करता, क्योंकि सारा नारा ही ये चलता। मैंने पूछा एक दिन, मैं क्या रोज तुसे बड़ा नारा मार दो? इन्हें आख्या असें पता है नारा मारी मारिए तुसे इत्थे आना, क्योंकि थोड़ा कन्नै अटैच नारा दिले कन्नै। एक ये पूछा, मैं कह रहा मेरी गल सुनो, ठीक है इतने आए हो, थोड़ा आगे पीछे भी थोड़ा कई बारी एक बारी अगे पीछे भी धरना लाओ। भैन वाली मेरी इन्हें गलाया, हमने आख्या तौबा तौबा, इतने जरा ये असें बड़ा प्यार है पीछे भी दफ्तर हाथ बाहर नहीं जा सकते। भी पूछन भाई सारे उत्थे की आ गए। देखो एक चीज तो समझो, मैं आ गया, कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर थोड़ी है, गवर्नर ही राज है, गवर्नर साहब। लेकिन चला के तुम भी बड़ी
इस चीजें में मनना सियाणापन जिसे आते ना बड़े दिमागी बंदे इंटैलेक्चुअल तुसें पूरी सिलेबस तैयार किया पूरा नहीं लगता सिलेबस तैयार करिए तुसें अपना पैर रखा इस तरह ना रखते तुसें ते फिर मैं आख्या यार गल ये है मैं एक बारी गवर्नर साहब आख्या मैं कहा देखो भाई वो सारा उनका मसला हल करो सारे एजिटेशन चला था बीजेपी के दफ्तर बाहर बैठे थे उन्हें आख्या वो आई तो सारे बंदे मैं कहा किस तरह आख्या पढ़ के देखो मैं थोड़े से थोड़ा पक्का बन गया देखो मैं आख्या देखो पढ़ के भाई भाई है मैं जेड़े साढ़े नेता जी है मैं आख्या मेरी गल सुनो एक दिन आखन लगे नहीं गमा की लाठी चार्ज मैं कहा तोबा 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 वो काम नहीं करियो इन्हें आखना कोई नवा के उसे खबर चली पानी इस वास्ते मैं थोड़ी जड़ा सियाना पढ़ना ना एदा भी मैं बड़ा मरीज है अच्छा काम ते साथियों मेहनत करना ये जड़ियां गल्लां आसिफ जी ने आखियां अज असें खुशी है कि तू सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मिली आयो कुछ दिन पहला रैबरे खेल वाले भी मिले रैबरे जंगलात वाले भी मिले आसानियां सारियां दे मसले हल होने चाहिए कुछ का मसला नहीं रोना चाहिए वो चाहे डेली वेजर है NYC है होमगार्ड है रैबरे खेल रैबरे जंगलात रैबरे ज़रात MG नरेगा सारे का मसला हल होना चाहिए और मेहनत करने और ऊपर वाले अगे प्रार्थना करने कि तुहाड़ी ये मेहनत सफल होनी है ये दुआ करिए तुसें सारी इस मेहनत करने कि तुहाड़ा मिशन कामयाब होना 2-3 गल्लां रेगुलराइजेशन पॉलिसी और LG साहब ने भी तुरंत ही नहीं आख्या कि ऑनरेरियम थोड़ा जल्दी तो जल्दी बधाई देगी भाई एक अच्छी असें सूचना और जेड़ी मी जानकारी थोई है कि बड़े अच्छे माहौल थोड़ी सारी गलबात सुनी गई ये अच्छी गल मसला अज नहीं कल होना लेकिन गल सुनना भी एक डेमोक्रेसी ये साड़ी डेमोक्रेसी की पछाण है मैं थोड़े सारे साथी जेड़े थोड़े इस आंदोलन की लीड करन उन्हें की और तुसें सारे नौजवानों की और तुसें मुबारक देना ते भैने अपनी कोल हत्थ जोड़ना कि भाई जे तुसें कोई कष्ट तकलीफ हुई है कंजक पूजन करते हैं साढ़े अगर कोई तकलीफ है तुसें बुरा नहीं मनना लेकिन मी बड़ी तकलीफ होंदी ही जिसलै मैं तुसें दिखदा हा मैं कई बार इन्हें सुनाया भाई तुसें ते लड़ाई करो जो करना करो इन्हीं कर दो ना ठीक लगता लेकिन वो आखन अस इन्हें आखने जांदियां नहीं अस केह् करचै चलो ऊपर वाले दी मेहर थोड़े बनी है और मी पूरा यकीन है कि ये थोड़ा ये जड़ा तुसें इत्थे तपस्या की है तपस्या आंदोलन नहीं किया तुसें तपस्या की है और तपस्या बड़ी मुश्किल होंगी एक 2 पंक्तियां एक लिखिया कुसे गीतकार ने जेड़े 2 ही लिखते हैं उन्हें आख्या कि इंसान की जिंदगी कोई सुख सुविधा पानी आसान है दुए वास्ते जलिए दीपक बनिए रोशनी करना मुश्किल है दीपक बनो क्योंकि वो खुद जलता है और जलते जलते दूसरों को रोशनी दे उन्हें क्या साधना का पथ कठिन है साधना का पथ कठिन है शलभ बन जलना सरल है स्नेह की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जला कर
दीप बनना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। तपस्या करिए, स्वर्ग दा राजपाट लेना आसान है। तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, साधना का पथ कठिन है। इंद्र बनना आसान है, लेकिन स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। ये तुसे साधना की है, तपस्या की है, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ फल मिलिया। ये सारा क्रेडिट तुसे जाता, कोई सानू कुछ नहीं चाहता। ये सारी तुम्हारी मेहनत है। अस तुहाडे भरा पहले भी तुहाडे कन्ने है, अज भी तुहाडे कन्ने, अगे भी तुहाडे कन्ने रहना। भारत माता की, भारत माता की।